वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है दिन गुरुवार 26 मार्च 2026। आज का दिन बाबूजी बताएंगे। आज मेरे खेत में ये है प्याज का जो है निर्वाही चल रही है। आज क्या खास है दिन बाबू? आज का क्या खास दिन है? आज चैत्र रामनवमी है। हाँ, देवी की पूजा हो रही है जी। तो कहो तो मैं देवी का 108 नाम का जाप कर दूं। देवी का 108 नाम जाप करिए। गुरुजी आप भी शामिल हो जाइए। आपके आज ये ऐसा संयोग है कि आपके बड़े सुपुत्र श्री परमानंद सागर असिस्टेंट टीचर ब्लॉक सल्टंगुआ भी मौजूद हैं, तो आप उनकी उपस्थिति में वो देवी के 108 नाम का वर्णन करें। देखिए, आज चैत्र रामनवमी है और आज देवी का समापन भी है और आज उनकी पूजा भी हो रही है। और हमारे इस तरफ से लड़के का ये हुआ, इस तरफ से विचार हुआ कि आप ये है चैत्र मास में का नवरात्र है, इसमें भी देवी की पूजा होती है। तो आज देवी का 9वां दिन है। प्रथम शैलपुत्री जी, शैलपुत्री ब्रह्मचारी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी सिद्धधात्री, ये देवियों की पूजा हुई। आज जो पूजा हो रही है देवी की, वो सिद्धदात्री की पूजा हो रही है। आज 9वां दिन है, नवरात्र का 9वां दिन है। देवी की पूजा होगी, आज हवन होगा। और मैं सोच रहा हूँ आज का जो प्रकरण है देवी के 108 नाम का, तो मैं सोच रहा हूँ कि देवी के 100 नाम का जाप कर दूँ। ओम सती साध्वी भवपीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधानी पिनाधारी चिंता चंद्रघंटा महातपा मनः बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वंतई सत्या सत्यानंद सुपड़ी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदागति सांभी देव माता चिंता रश्मिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा विपल्ला पाटला पाटलावती पाटंबर बंधाना कलमनी रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी बंदुरुका मातंगी मतम पूजा ब्राह्मी माशुरी अंजलि कर्मावि वैष्णवी चामुंडा बाराह लक्ष्मी पुरास्कृति विमला उत्कर्णी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना सुमसुमहन्नी महिषासुरमर्दिनी मत्करिरभन चरण विनाशिनी सर्वासु विनाशा शब्दानुघातनी सर्वास्मयी सत्या सद्वादघाती एक कन्या कैशोरी यति प्रौढ़ा प्रौढ़ा विद्यमाता बला प्रधान घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रोध रात काल रात तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोतरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्माग्नि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। अब हम जो है सात देवियों की जो महामंत्र के रूप में उनकी स्तुति की जाती है करेंगे। ओम ज्ञानी नाम चतुरांश देवी भगवती ही साबलादा कृष्ण महामाया परिच्छत दुर्गे अस्मिता हरिषिम से जंतो स्वतः अस्मिता मतमति शुभम दरा दारिद्र्य दुख भय हारण का तो नन्या सर्वा तुजन्य सर्वोपकार कांड सदा च सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वासात के त्र्यंब के गौरी नारायण नमस्तुते शरणागत दिनाथ परित्राय प्राणी सबसे हरि देवी नारायण नम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयसरा नो देवी दुर्गे देवी रोगान शेषान पहन से दुष्टा कामन सकलन तुम्हारा सीता नाम ना विपन्ना तुम्हारा सीता है श्रम सर्वा बाधा प्रसन्न तैलोक सखेश्वरी ये मे त्वया काजम अस्मत् वैदिरासनम। नमस्तेस्तु
नमस्ते त्वामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पापरे महादेवी नमोस्तुते। देखिए, हमारे देवियों के साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम शंकर जी की वंदना करते हैं। वागर्थायु संपीतो वागर्थपत्पत्ते जगता पितरो पंदे पार्वती परमेश्वर गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णनम गवेन्द्राधिरूढ़म गुणातीतरूपम भवम भास्वरम भस्म भवानी कलतम भज। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते प्रभो शूल पाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेश शिवाकांत सांस स्मरारे पुरारे तदन्यो वरणो मानो गाणी। देखिए, आज सभी देवताओं की पूजा होगी। दुर्गा से लेकर के सभी देवताओं की पूजा होगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सभी देवताओं की स्तुति की जाए। ये हनुमान जी की मनोजमम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीम् अप्रेणमालां मरालपृष्ठा सन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डे रत्नसंज्ञा विधेयते। इसका व्याख्यान क्या होगा बाबूजी? इस पृथ्वी पर 3 ही प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी वाणी। लेकिन एक चीज है, इस लोग जो हैं इसको रत्न नहीं मानते हैं। जैसे पृथिव्याम 3 रत्नानि जल मन्नम सुवासना मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़े से निकले हुए हीरा मोती जवाहरात को रत्न की संज्ञा देते हैं, लेकिन यह वास्तविक बात नहीं है। यही जल, अन्न और अच्छी वाणी, यही सबसे बड़ा रत्न है। एक और बाबूजी, वो जो कहते हैं कि तुच्छ सोच वाले अभी अपने पूरे कुटुंब को अपना मानते हैं, और निम्न सोच वाले ये अपना है, ये पराया है। वो क्या है श्लोक? या एक चीज और है, वो सबसे बड़ा श्लोक जो है इन संसार में, सबसे बड़ा श्लोक जो है, बढ़िया श्लोक, वो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी, हाँ सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण को देखें, और कोई भी व्यक्ति दुख का भागी ना हो। वो बाबूजी एक और है, पुष्प कमल में जो था, भौरा सोच रहा था कि कल होगा जो हमने अध्ययन किया था वो इंटर में,
जैसे वो सोच जैसे रहा था कि हम कल प्रातः होगी। जो कमल में दिन भर जी। उसके रसास्वादन ले रहा था भ्रमर, उसने सोचा कि मैं ऐसे ही रसास्वादन ले लूंगा। रात जो है रात आ गई, रात आ गई। अब इसके बाद वो उसी में बंद हो गया। तो वो सोच रहा कि रात बीत जाएगी, सुंदर सुप्रभात होगा, कमल खिलेगा, उसमें मैं जो है उसमें से निकल करके संसार में भ्रमण कर लूंगा। लेकिन अब अफसोस की बात है कि एक हाथी आया और उस कमल को उखाड़ करके जड़ से ही फेंक दिया। उसकी मनोकामना जो है उसी नहीं पूर्ण हो पाई। अब उसी कमल के अंदर क्या श्लोक होता है उसका, बहुत सुंदर श्लोक था कि वो इंटरमीडिएट रात्रिर्गमिष्यत् भविष्यत्सु प्रभातम, रात्रिर्गमिष्यत् भविष्यत्सु प्रभातम। और क्या मैं देख लेता हूँ। जैसे एक चीज और है, अध्ययन तो थोड़ा पीछे आ जाए, थोड़ा पीछे आवा तो फोटो अच्छा आएगा। यहाँ यहाँ मेरे पास में चाहे कि कैमरा इस लाइन पे हम पूछ लेते हैं। रात्रिर्गमिष्यत् भविष्यत्सु प्रभातम, गूगल जेमिनाई से अभी पूरा श्लोक। और कुछ आज का विशेष 25 मार्च को क्या दिन है? देखिए आज जो है देवी का अंतिम दिन चल रहा है, चैत मास का जो नवरात्र है, चैत मास का जो नवरात्र है आज समापन चल रहा है। आज उनकी पूजा होगी। आज जो देवी की जो है कड़ाही चढ़ेगी और पूरी और लपसी है, यही जो चढ़ेगा तो लोग जो है पूरी छनी हुई तो पूरी और रसवादन करेंगे। हम तो वहीं पे भवन पे रहते हैं जहाँ पे हम लोगों को वो पूरी और लेकिन सवारी जो चढ़ेगी उसका हम हवा ले लेंगे। तो आप लोग ना देंगे तो भी चलेगा। देखिए हमारे विचार से समस्याएं बहुत हैं, हमारे विचार से समस्याएं बहुत हैं। यहाँ बोलिए, लेकिन मैं सोच रहा और हूँ, किसी को मत देखिए, उन्हीं को देखिए। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ी समस्या जो है पारिवारिक समस्या है। और पारिवारिक समस्या नहीं है तो समझ ले जीवन वो कहते ठीक प्रकार से बीतेगा। आपको जंजाल ठीक है कि कंगाल ठीक एक है? चीज और तो है, आपने बताइए। देखिए जंजाल तो इन्होंने कहा तो जंजाल माने ये होता है सब कर्म होता है, उसी अपने कर्म में लिप्त रहिए तो ठीक रहेगा। कर्म आपके पास है, कर्मणे अधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन। इस कहने का मतलब यह है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न कीजिए। और फल की इच्छा न कीजिए, उसी फल में जो है फल, उसी में जो फल निहित है। कर्मणे अधिकार से माँ फले, कर्म उसका अधिकार तुम्हारा, जैसे कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसा जैसे कर्म करोगे उसी प्रकार से तुम्हें जो है आपने जो मुझे टॉपिक बताया था कि कर्मों से फल के न बचोगे, गुरुदेव वंदना। तीसरे पे हम चलेंगे माया का खेल और 5 हीरे की कथा। ये जो टॉपिक आपने शीर्षक हमें बताया, इसमें जो हम 5, 7 या 9 के करीब में है टॉपिक। और महाभारत का कथा कि आपके पास विस्तृत रूप से है, तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और हमें कितना स्टोरेज लेके चलना चाहिए? देखिए एक चीज है, जैसे एक कथा एक प्रकरण लेकर चला जाएगा तो ठीक रहेगा। और सभी प्रकरण को लेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, बहुत समय बीतेगा। तो समय बीतने जैसे तुम क्या कहे, तुम कौन सा प्रकरण सुनना चाहते हो? हम महाभारत की कथा का प्रसंग सुनना चाहते हैं, जैसे आपने बताया था। अब वो जो ऊपर से आए थे, अष्टवसु आए थे। फिर देखिए प्रारंभिक कथा तो यही अष्टवसुओं से है कि
अष्टवसुओं ने विचार किया हम्म, कि हम लोग चलें हम्म, और पृथ्वी का विचरण करें, देखें पृथ्वी पर क्या हो रहा है। हम्म। तो लो यहाँ आए, यहाँ आएंगे तो फोटो अच्छा रहेगा। और हाँ, हाँ बहुत सामने। आए हम्म, तो एक ऋषि जो है देखा कि यहाँ फसल भी है, सारे कुछ चीज हैं, पेड़ पौधे हैं। उन्होंने कहा कि इस मृतलोक में फसलें हैं, सब कुछ चीजें हैं, और हमारे यहाँ जो है सब कुछ नहीं है। हम्म, तो उन्होंने विचार किया, तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे वहाँ। उन लोगों ने कहा है देखिए ये आदमी जो है तपस्या कर रहा है। तो उन लोगों ने बहुत हंसी उसकी उड़ाई, ज़्यादा हंसी उड़ाई, उसका जो है तपस्या भंग करना चाहा। अब जब उसकी तपस्या भंग हुई तो उसने देखा कि 8 बस जो हैं यहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने, और जो छोटा बस था उसने बहुत ही उनकी बेइज्जती कर दी, मतलब अपमान किया, उपहास उड़ाया। उपहास उड़ाया, बहुत शराब दे दिया कि जाओ तुम लोग एक जन्म तक मनुष्य के घर जन्म लोगे, लेकिन एक जो छोटा बस था उसको उन्होंने कहा कि ये बहुत दिनों तक इस चीज पर रहेंगे। अब इसके बाद बसुओं को चिंता हुई कि हम शापित हो गए हैं, अब कैसे ये हम श्राप छुड़ावें, और एक जन्म तक हम कहाँ जन्म लेंगे। तो उन्होंने जो है गंगा जी की जो है स्तुति किया। गंगा जी प्रकट हुई, कहिए देवगण कैसे हमें याद किया। कहें माता आप जानती हैं कि हमको श्राप लग गया है, ऋषि का श्राप है, एक जन्म तक हम लोग जो हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे मनुष्य के घर। तो सोच रहे हैं हम लोग किसको बनावें, माता बनावें, जो हमारे लायक हो, किसको माता बनाए। तो हम लोगों ने विचार किया कि गंगा जी को यदि माता बनाया जाता है तो श्रेष्ठ रहेगा। तो एक जन्म तक हम लोगों की आप माता बन जाए। उन्होंने कहा ठीक है मैं बन जा रही हूँ। अब उन्होंने कहा गंगा जी ने कि अब मैं किसको पति बनाऊं जो श्रेष्ठ हो। तो विचार किया कि शांतन जो हैं इस पृथ्वी श्रेष्ठ राजा हैं, मैं उन्हीं की बनाऊंगी। अब इधर से वो आ गए, उधर से जब आए वो शांतन, तो देवी को देख करके वो मुग्ध हो गए। कहें देवी तुम कौन हो। कहें मैं गंगा जी हूँ। कहें तुम कौन हो। कहें मैं महाराजा शांतन हूँ। कहने की है मेरा ये शर्त है कि आप मुझ पर मुग्ध हो गए हैं तो मैं आप शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जो मैं कहूँगी वही होगा, जो मैं चाहूँगी वही होगा। आप यदि ऐसा वचन देते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ, मैं आपसे शादी कर लूँगी। महाराजा शांतन जो हैं शादी कर लिए। अब इसके बाद आए घर पर, बड़े धूमधाम से शादी हुआ। अब एक जैसे गंगा जी को ये था कि मैं पुत्र दे करके, और पुत्र दे करके महाराज शांतनु से नहीं, शपथ ले ली गई। हाँ हाँ वो शपथ लिया कि मतलब ये है कि शादी तुम कर लो, तुम जो तुम्हारी इच्छा होगी उसी के अनुसार तुम काम करना, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब इसके बाद इस संसार में प्रथम पुत्र आया
तो गंगा जी ने उस पुत्र को उठा करके उसका तारण तारण करके उसे गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए वो निकल पड़ी। अब महाराजा शांतनु जो है पीछे पीछे चढ़ पड़े। उन्होंने वो कह रहे हैं गंगा जी कि आपने आप वचनबद्ध हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं जो मनमानी ढंग से जो मैं काम करने जा रही हूँ तो मैं अपना आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसके बाद गंगा जी ने उस नदी में, गंगा नदी में उस लड़की, हाँ, पहले पुत्र को प्रवाहित कर दिया। अब थोड़ी दिन के बाद ऐसे ऐसे करके दूसरे पुत्र को भी उन्होंने प्रभावित कर दिया। फिर आपने अब इसके बाद वो पीछे पीछे चल रहे थे, महाराज शांतनु पीछे पीछे चल रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब इसके बाद दूसरे पुत्र को भी उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया, तीसरे पुत्र को भी प्रवाहित कर दिया, चौथे पुत्र को प्रभावित कर दिया। तब ये हुआ, जनता में ये हो गया कि ये राजा का ये राजा जो है, जो रानी एक ऐसी रानी है कि जब पुत्र पैदा होता है तो उसको नदी में प्रवाहित कर देती है, नदी में प्रवाहित कर देती है कि राजा कैसा है। लेकिन किसी को बोलने की मन, ऐसा करते करते उन्होंने 7 पुत्रों को प्रवाहित कर दिया। जब ये 8वां पुत्र आया तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, शांतनु को बर्दाश्त नहीं हुआ। ले जा रहे हैं, कहें देवी आज मैं बोल दे रहा हूँ, तो मैंने वचनबद्ध किया था भगवान आप या तो अपने आप बच्चे को ले लीजिएगा या तो ये संधि विच्छेद हो जाए विवाह का। एक चीज है, उन्होंने ये कहा कि आपने बोल दिया कि इस बच्चे को भगवान के नाम पर छोड़ दीजिए, तो मैं तो इस बच्चे को दूंगी आपको, लेकिन अभी नहीं, मैं इसको बड़ा करके आपको दूंगी, इसकी शिक्षा दूंगी और योग्य गुरुओं से इनकी शिक्षा होगी, धनुर्बाण होगा, सब कुछ होगा, तब आपको वापस करूंगी। तो इसके बाद वो बच्चे को लेकर के चली गई गंगा जी, और इधर महाराज शांतनु आए और अब धीरे 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 वो लड़का सयाना हुआ। तो उसने क्या किया था, जब नदी के किनारे गए तो वो लड़का इतना योग्य था कि उसने एक बाण मार करके, कई का बाण मार करके उसने नदी में पानी को रोक दिया था। तब उसने सोचा कहीं ये कौन सा बालक है। तब तक गंगा जी प्रकट हुई, और इसके बाद जब प्रकट हुई, बच्चे को लेकर के प्रकट हुई, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपका समय जो है, अब हम आपको अपने बच्चे को मैं आपको दे दूंगी और बच्चे को ले जाइए। तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उसने कहा, उस बच्चे का नाम हुआ, जानते हैं क्या हुआ? माँ गंगा ने क्या उस बच्चे का नाम देवव्रत हुआ। देवव्रत को उन्होंने दे दिया, गंगा जी ने दे दिया। तब लड़के ने कहा कि माता मुझको न छोड़िए, मुझको मत छोड़िए, आप साथ चलिए। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरा काम जो है समाप्त हो चुका है, तुम अपने पिता के साथ जाओ। अब इसके बाद वो जो है शांतनु लेकर, देवव्रत ने एक और उनसे आग्रह किया, माता जब आपको मैं आपको पुकारूंगा तो जरूर मिलिएगा। हाँ, ये तो है, ये है कि माता को जब पुकारेंगे देवव्रत, तो गंगा जी तो गंगा है, लेकिन वो क्षणिक मिलेंगी, वो क्षणिक मिलेंगी। अब इसके बाद देवव्रत जब धीरे धीरे जो है
और उन्होंने क्या किया जानते हैं? उस बच्चे को कहते हैं, उस बच्चे को मतलब ये है कि जिम्मेदारी दे दिया, सारा काम वो बच्चा करने वो लगा। आ आज गया यहीं से सुनिए, अब यहीं से पर देवव्रत की कथा समाप्त होती है। ये कौन सा प्रसंग था और ये क्या क्या कहेंगे? महाभारत के जैसे रामायण में कांड होता तो महाभारत को क्या कहा जाता? सर्ग। देखिए महाभारत में ये सर्ग के अनुसार चलता है। 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग। और महाभारत का युद्ध जो हुआ था 18 ही दिन में समाप्त हो गया था। और 18 पर्व, 18 ये जो पर्व सुनाया गया ये आदि पर्व से संबंधित है। अब आदि पर्व में बहुत सी कथाएं हैं। इसके बाद आदि पर्व के हम अभी नामकरण सर्गों के, महाभारत के सर्गों के नामकरण बता देते हैं। पहले है तो आदि पर्व हो गया, दूसरे पे जैसे द्वितीय सर्ग, द्वितीय पर्व सभा पर्व। सभा पर्व जिसमें हम शांतनु, सभा पर्व में सभी परिवारों आ जाते हैं। परिवारों का जो है एकजुटता दिखाया जाएगा। सभा पर्व के बाद जो है वो आता है वन पर्व। वन पर्व तीसरे पे, द्वितीय है वन पर्व, चतुर्थ। अब वन पर्व के बाद जो बहुत पर्व तो ही हैं। अभी हम नामकरण बता देते हैं। इसके बाद जो है वन पर्व हुआ। अब इसके बाद विराट पर्व होगा। विराट पर्व होगा। विराट पर्व के बाद जो है उद्योग पर्व होगा। उसमें युद्ध का वर्णन होगा। बिल्कुल बच जाएगा। हाँ। अब इसके बाद होगा भीष्म पर्व। भीष्म का देवव्रत का नाम इसी में आपको। हाँ, जैसे उनका नाम बाद में भीष्म होगा, ये बाद में कथा सुनाई जाएगी। और भीष्म पर्व होगा। भीष्म पर्व के बाद द्रोण पर्व होगा। द्रोण पर्व होगा। द्रोण पर्व के बाद जो है, द्रोण पर्व के बाद होगा कर्ण पर्व होगा। कर्ण पर्व के बाद होगा शल्य पर्व। शल्य पर्व होगा। शल्य पर्व में यही जो है, शल्य पर्व में युद्ध का समापन होगा। और इसके बाद और कुछ पर्वें चलेंगी। उसके बाद भी पर्व हैं। तो हम सोचते हैं तो यहीं पर कथा अभी मैं ज़्यादा नहीं लूँगा समय आपसे। 3 से 9 11 पर्व हुए। अगर आपको है तो मैं, नहीं तो नहीं, उसमें जो है तमाम ऐसे पर्व हैं। स्वर्गारोहण पर्व है, स्त्री पर्व है, मूसल पर्व है। तमाम ऐसे पर्व हैं। मूसल पर्व है और महाभारत के पर्व सर्ग। ठीक है, तो आज के लिए बाबूजी से इतना ही। हम अपना सर्ग के बारे में बता देते हैं। तो ये मॉर्निंग का ब्लॉक हो गया। आने वाले दिनों में हम वो क्या था, 5 हीरे की कथा या 2 माया का खेल, हाथी मरा गुरूर से, इसको भी शामिल करेंगे। और कुछ गणमान्य लोगों से आदेश प्राप्त हो गया वीडियो को लंबा ना बताएं। हम वीडियो को लंबा बनाएंगे महाराज लोग। आपको विचार करें तो हमारी बात एक हम उसमें काट छांट नहीं करेंगे। आपका श्रद्धा हो तो आप वीडियो को सुने। हाँ, उसको हम ऐसा कर देंगे, सेक्शन वाइज कर देंगे। जैसे आदि पर्व को अलग कर देंगे या अलग अलग हम कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम 55 मिनट से ज़्यादा हम वीडियो नहीं करेंगे। तो आने वाला हम अभी सर्ग बोल देते हैं गूगल जेमिनाई से। महाभारत के सर्ग में शब्द का प्रयोग थोड़ा अलग है। आमतौर में महाकाव्य जैसे रामायण के अध्यायों को सर्ग कहा जाता है, लेकिन महाभारत के मुख्य विभाजनों का पर्व कहा जाता है। ये पर्व कहता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं।
इन पर्वों के अंदर छोटे उप विभाजन होते हैं जिन्हें कहीं अध्याय या सर्ग के रूप में संदर्भित किया जाता है। यहाँ महाभारत के उन 18 मुख्य पर्वों की सूची दी गई है जो इस महागाथा की आधारशिला है। प्रथम है आदि पर्व, कुरु वंश की उत्पत्ति, पांडव और कौरवों का जन्म। द्वितीय पे है सभा पर्व, मैदानों द्वारा सभा भवन का निर्माण, दूत कीड़ा जुआ और द्रौपदी चीरहरण। तृतीय पे है वन पर्व, अरण्य पर्व जिसे कहा जाता है, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास। चतुर्थ है विराट पर्व, पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास, राजा विराट के यहाँ। 5वां पे चलेंगे उद्योग पर्व, युद्ध की तैयारी और कृष्ण का शांति दूत बनकर जाना। 6ठा है भीष्म पर्व, कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत। श्रीमद् भगवत गीता इसी पर्व का हिस्सा है, भीष्म पर्व में। 7वां है आपका द्रोण पर्व, द्रोणाचार्य का सेनापति बनना, अभिमन्यु वध और द्रोण वध। अब हम 8म पे चलेंगे कर्ण पर्व, कर्ण का सेनापति बनना और अर्जुन के हाथों उनका वध। 9वां पर्व में चलेंगे सात्विक पर्व, अश्वत्थामा द्वारा सोते हुए पांडवों का वध। 11वां पे हम चलेंगे 11 पे चलेंगे स्त्री पर्व, गंधारी और अन्य स्त्रियों का विलाप। भैया बाबूजी 11 पे जो है वो निर्मम हत्या कर देता है रात्रि में। और 12 है शांति पर्व, युधिष्ठिर द्वारा राज्याभिषेक और भीष्म द्वारा राजधर्म का उपदेश। 13 पे है अनुशासन पर्व, भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश और शरीर त्याग, यहीं पे अनुशासन पर्व होता है। 14 है अश्वमेधिक पर्व, युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। 15वां है आश्रम वार्षिक पर्व, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वनगमन। 16 है मौसल पर्व, युद्ध मौसल लिखा है, इसमें मौसल लिखा बाबू, मौसल लिखा है, मौसल माने पहरुआ होता है। अच्छा ठीक, पहरुआ का पर्व है ये, यदुवंश का विनाश और कृष्ण का स्वधाम गमन। 17वां है मान प्रस्थानिक पर्व, पांडवों की अंतिम हिमालय यात्रा और स्वर्गारोहण की शुरुआत। 18 है स्वर्गारोहण पर्व, युधिष्ठिर का स्वर्ग में प्रवेश विशेष है। इसके अतिरिक्त एक हरिवंश पर्व भी है जिसे महाभारत का खिल परिशिष्ट माना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण के वंश और जीवन का विस्तार से वर्णन है। क्या आप इसमें से कहानी भगवत। तो अभी ये आज के लिए बस इतना ही। आज जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना। मुझे आदेश मिल गया है कि भैया आप कुछ करो, तो ये है चलते हैं। आज का वर्णन हो गया है। मैं अगले में शामिल करता हूँ कि आज 25 मार्च को क्या हुआ था और जिनका भी जन्मदिन है वो और विशेष व्यक्ति, ये मैं शामिल करता हूँ।